Okay, so we are now discussing Pakistan and India relations. You know that this is the most important topic from exam point of view. I have given you wonderful notes on Pakistan-India relations. Those notes are very useful because it covers many dimensions of the topic. You people must be able to write 10 paragraphs on Pakistan-India relations. Please write a comment that I must be able to write 10 paragraphs. I must be able to write 10 paragraphs on Pakistan-India relations. Please share the link in Safe WhatsApp group and write a comment that I must be able to write 10 paragraphs on Pakistan-India relations. I must be able to write 10 paragraphs on Pakistan-India relations from my memory. From my memory. यादाश्त से मैंने 10 पैराग्राफ लिखने हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे. I already have the outlines. I already have the notes. I have all the resources available. I have to read, understand, and then write from the memory 10 paragraphs on Pakistan-India relations. Thank you, Imran, for sharing the link. And now make a comment. I must be able to write 10 paragraphs on Pakistan and India relations from my memory. ठीक है, आपने यादाश्त से 10 पैराग्राफ लिखने हैं because 10 paragraphs is the size of answer to every question, to every compulsory and optional subjects. जितने भी कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो उसमें जो आंसर का साइज है वो 10 पैराग्राफ्स है. 10 paragraphs means that you write around 100 sentences. क्योंकि हर पैराग्राफ पे तकरीबन 10 सेंटेंसेस होते हैं. तो क्या आप 100 सेंटेंसेस लिख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया पे? अब हमने बहुत पढ़ा है बचपन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज टू पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान इंडिया, खबरें, ये वो. लेकिन उसको वी हैव टू कंसोलिडेट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटाइज. जो कुछ हमने पढ़ा है या सुना है उसको हमने एक खूबसूरत शक्ल देनी है और उस खूबसूरत शक्ल के आई हैव गिवन यू द आउटलाइंस. जो आज का टॉपिक है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो उसमें मैंने आपको आउटलाइंस दी है कि इन लाइंस पे आपने 10 पैराग्राफ लिखने हैं. Now you know that India-Pakistan relations are the bilateral ties between India and Pakistan. We are talking about the bilateral ties. Pakistan has two types of relations, bilateral and multilateral. Bilateral is between two countries. Multilateral is with international organizations. For example, when we talk about OIC, United Nations, SAARC, so that is multilateral. When we talk about two countries, so that is called bilateral. Bilateral is the product of realism, while multilateral is the product of idealism or liberalism. International relations और करंट अफेयर्स बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें हैं. अगर आप IR में करंट अफेयर्स की लैंग्वेज यूज़ करोगे यू विल गेट एक्सेलेंट मार्क्स. IR is the theoretical format for current affairs
and current affairs is the example or illustration of IR. जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से. करंट अफेयर्स की थियरी कहाँ से आती है? IR से. अभी मैंने आपको एक बात की ना कि बायलैटरल रिलेशनशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ रियलिज्म, while multilateral relationship is the product of idealism और liberalism. अब ये मैंने एक ऐसी बात की, अगर ये आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर आपको शाबाश देगा और बहुत से मार्क्स देगा, क्योंकि आपने एक बहुत गहरी बात की. रियलिज्म फोकसेस ऑन स्टेट्स. रियलिज्म जो है उसका फोकस किस पे है? स्टेट पे है. आइडियलिज्म और लिबरलिज्म फोकसेस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. रिलीजन, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, दीज हैव सिमिलर पॉइंट्स. अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर. ठीक है, तो अल्लामा इकबाल जो है वो काशगर और नील और काबा और एक हो हरम मुस्लिम के पासबानी के लिए, ये बातें क्या है? ये आइडियलिज्म की बातें हैं. रियलिज्म इस चीज़ को नहीं मानता. रियलिज्म कहते हैं जी बलूचिस्तान का गम करो, पेशावर का गम करो, कराची का करो, मुल्तान का करो, लोग भूख से मर रहे हैं और तुम फ़लस्तीन और पता नहीं क्या क्या ड्रामे शुरू किए तुमने. तो रियलिज्म लगता बड़ा तल्ख है लेकिन वो रियल है और दूसरा बड़ी मीठी मीठी बातें हैं लेकिन वो रियल नहीं है. तो जो दो तरफा ताल्लुकात होते हैं बायलैटरल, ये रियलिज्म से आते हैं. और सार्क क्या है? सार्क आइडियलिज्म है. पाकिस्तान इंडिया क्या है? ये रियल है. The two countries have a complex and largely hostile relationship that is rooted in a multitude of historical and political events, most notably the partition of British India in August 1947. ठीक, अब ये जो sentences है, these are starter sentences and you have to learn these sentences by heart. आपने इसको रट्टा लगाना है, गोटा लगाना है, जो भी है, तो एक दिन आएगा कि फिर आपका स्टैंडर्ड भी इस तरह हो जाएगा. तो ये आपने किस तरह लिखा है? पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्जली हॉस्टाइल रिलेशनशिप दैट इज रूटेड इन अ मल्टीट्यूड ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, मोस्ट नोटेबली द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन अगस्त 1947. ये मैंने कहाँ से लिखा है? बोल रहा हूँ ऊपर जो आपका टाइटल है वहाँ से. तो ये आपने कोई है तेज स्मार्ट बंदा कि इसको लिखे, आपका स्टार्ट यहाँ से होगा. पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्जली हॉस्टाइल रिलेशनशिप दैट इज रूटेड इन मल्टीट्यूड of historical and political events, most notably the partition of British India in August 1947. तो 1947 में जब इंडिया को हमने डिवाइड किया तो वहाँ से ये मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो गए, बिकॉज इंडिया डिड नॉट वांट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहाँ से उसका रूट है. जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ का, इसके लिए एडजेक्टिव हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हॉस्टाइल, कॉम्प्लेक्स. The India-Pakistan border is one of the most militarized international boundaries in the world. तो ये जो है आपका रिलेशनशिप है. 2 years after World War II, the United Kingdom formally dissolved British India, dividing it into the two new sovereign nations, the Dominion of India and the Dominion of Pakistan. कहाँ से बात शुरू होती है?
डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि भाई ये डोमिनियन क्या है। डोमिनियन इज अ कंट्री which doesn't have its own constitution though it is independent। एक कंट्री आज़ाद है लेकिन इसका अपना आईन नहीं है, so that is called dominion। इंडिया ने फौरन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हम जो है वो 1956 तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और नेहरू कहता था कि जी मैं अपना कुर्ता जो है, अपना शलवार इतना चेंज नहीं करता जितना पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। क़ायद आज़म जो है मर गया या मारा गया, लियाक़त अली ख़ान को मारा गया, उसके बाद जो है ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और सिकंदर और ये और दूसरे नून और ये मुसलसल चेंज होते रहे। तो डेमोक्रेसी वाज not originally established in Pakistan, and then we see in 1956 we had the first constitution, but the same was abrogated. The first constitution was promulgated on 23rd March 1956, but the same was abrogated in 1958 in the first martial law। ठीक है, अब मैंने आपको दो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक है प्रोमलगेट, लागू करना, इम्प्लीमेंट, प्रोमलगेट, और दूसरा मैंने क्या यूज़ किया, एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स एबॉलिश। 1956 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट किया और 1958 में हमने उसको एब्रोगेट किया। So there are many wars between India and Pakistan. Kashmir issue, that is such a complicated issue between the two countries. We have other issues also like Sindh, division of Sindh project, the division of water, and Sar Creek, Siachen and other issues. तो ये इश्यूज़ जो है दरमियान में पाकिस्तान और इंडिया के, ये इश्यूज़ को आपको आने चाहिए भाई इश्यूज़ कौन कौन से हैं। मैंने आपको बेहतरीन नोट्स आज दिए हैं इस ग्रुप में, उसको पढ़े, बार बार पढ़े, फिर उस पर ब्लॉग लिखे और उस पर लेक्चर भी दे दें और इस टॉपिक को कवर करें, ख़त्म करें। पाकिस्तान इंडिया आपको ABC की तरह आना चाहिए। ये टोंगे मत लगाए कि कभी आपने पाकिस्तान इंडिया, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान, कभी पाक ईरान और कुछ पले नहीं पड़ता। पाकिस्तान इंडिया के पीछे पड़ जाए कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया को ऐसा करना है जैसा ABC हो। तो एक आपने एंगल लेना है वार्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स। दूसरा आपने जो एंगल लेना है दैट इज द रिकॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी, पीस एफर्ट्स। एक तो हमने जंगी की है लेकिन दरमियान में हमने एग्रीमेंट्स भी की है, लाइक सिंतास प्रोजेक्ट, पैक्ट, ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट। तो वो सारे मैंने आपको दिए हैं। नोट्स को प्लीज़ पढ़ें, एक एक चीज़ नोट्स में आपको दी गई है, उसको आपने पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी इट। एंड देन अनदर इशू दैट इज पब्लिक डिप्लोमेसी, people to people contacts. Hindus and Sikhs, they want to come to Pakistan for their historic sites, and Muslims, they want to visit India to the historic sites for tourism, like Khwaja Nazimuddin and Moinuddin Chashti and all these places. And Hindus and Sikhs, they want to come to different temples and spiritual or religious tourism and Kartarpur corridor. So all this is public diplomacy, people to people contacts. So there should be easiness in the visas issuance so that both people they get visas from each other. Trade is a big opportunity because under the umbrella of SAARC both the countries can do
excellent trade because both need each other's products. Now, should we first resolve Kashmir and then trade, or we should continue trade and other relations? Meanwhile, Kashmir should also be resolved. It is one of the important question in Pakistan-India relations. Basic question, fundamental question. Question क्या है कि पहले हम कश्मीर को हल करें, उसके बाद बाकी मसाइल की तरफ जाए, या बाकी मसाइल हल करते 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 कश्मीर की बात भी करें. So one is called composite dialogue. Composite, COMPOSITE. Composite dialogue means all comprehensive dialogue. Foreign secretary level talks. कि दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज बात करें एक दूसरे के साथ और इसमें तमाम बातें करें, कश्मीर भी करें, बाकी भी करें. Another approach, that is Kashmir specific dialogue. Kashmir is our red line. No resolution to Kashmir, no relations with India. So this is called the approach of hawks. HAWK. Hawk, hawkish. ठीक है. बाज, हॉक किसको कहते हैं? बाज को कहते हैं. बाज, हट दरम. ठीक है. नहीं जी, कश्मीर होगा तो बाकी होगा, वरना कश्मीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. तो ये दो एंगल्स है. यू कैन रिकमेंड कंपोजिट डायलॉग. भाई डायलॉग हमें करना चाहिए. अगर इंडिया हमारे साथ डायलॉग करना चाहता है तो हमें इंडिया को इंगेज करना चाहिए. तो कश्मीर जो है वो भी दरमियान में हल हो जाएगा. Pakistan and India established full diplomatic ties after their former independence. Their relationship was quickly overshadowed by the mutual effects of the partition, as well as by the emergence of conflicting territorial claims over variously princely states. ये मैं विकिपीडिया का बोल रहा हूँ. विकिपीडिया में आप स्टार्ट के लिए विकिपीडिया को पढ़े, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन का जो आर्टिकल है. With the most significant dispute being the Jammu and Kashmir, since 1947, India and Pakistan have fought 3 major wars and 1 undeclared war, and have also engaged in numerous armed skirmishes and military standoffs. The Kashmir conflict has served as the catalyst for every war between the two states, with the exception of the Indo-Pakistan War of 1971, which instead occurred alongside Bangladesh Liberation War. तो जितनी भी जंगें हुई है उसमें कश्मीर मेन पॉइंट था, except 1971, where Bangladesh was the major factor, not Kashmir. There have been numerous attempts to improve the relationship, notably the Shimla Summit, the Agra Summit, and the Lahore Summit, as well as various peace and cooperation initiatives. Despite those efforts, relations between the two countries have remained frigid following repeated acts of cross-border allegations of terrorism. अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि शिमला में हुआ, आगरा में हुआ, लाहौर में हुआ समिट. समिट का मतलब क्या है? विन द लीडरशिप मीट, SUMMIT. समिट का वैसे मतलब तो चोटी है, लेकिन जब 2 लीडर्स मिलते हैं तो उसको भी समिट कहते हैं. 2 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं या जब 2 प्रेसिडेंट्स मिलते हैं. तो ये 3 दफ़ा मिले हैं और इसमें कोऑपरेशन की इनिशिएटिव ली गई थी. लेकिन ज़्यादातर जो हमारे ताल्लुकात है वो फ्रिजिड है, फ्रिजिड, कोल्ड, सर्द मोहर. फॉलोइंग रिपीटेड एक्ट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. अभी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, दैट इज द ब्लेम ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान करता है नहीं करता उसके साथ हमारा कोई गरज नहीं है, लेकिन पेपर में हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते. आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिख सकते, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आप नहीं लिख सकते, वरना मारी जाओगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो जब भी आप विकिपीडिया पढ़ते हैं या कोई इंटरनेशनल अखबार पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो उनकी लैंग्वेज है वो इंडिया के फेवर में होती है.
तो आपने फिर इसको पाकिस्तान के फेवर में लाना है कि पाकिस्तान क्या कहते हैं। और पाकिस्तान जो मोफा है, MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, या जो कश्मीर डिवीज़न है, या जो हमारी डॉन अखबार है, या जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, तो उधर से आपने लैंग्वेज लेनी है ताकि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न लिखें। कुछ इनकलाबी लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार है, लेकिन रियलिज़म में आप अपने स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, बेशक आपका स्टेट जो है वो गलत हो। ठीक है, बेशक आपका स्टेट गलत हो, लेकिन आप अपने स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हम फ़लस्तीन के बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन हम चाइना में जो मुसलमान है उसकी बात नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर के मुसलमानों की हम बात करें कि चाइना नाराज़ होगा, चाइना को हम नाराज़ नहीं कर सकते। तो ये रियलिज़म है। रियलिज़म अगर ये गलत है, लेकिन बंदा क्या करे, आपको रियलिटी के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। अच्छा, अभी आपने लिखा ना ईस्ट पाकिस्तान लिबरेशन, ठीक है ना, तो ये हम नहीं लिखते, ये विकिपीडिया का लैंग्वेज है, लेकिन ये हमारा लैंग्वेज नहीं है। हम उसको इंडिपेंडेंस या लिबरेशन का नाम नहीं देते, वरना तबाही है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको इसको क्या कहेंगे, द फॉल ऑफ ढाका, द डिबेकल ऑफ ढाका, उसको हम सकूती ढाका कहते हैं, फॉल ऑफ ढाका, लिबरेशन नहीं कहते। तो ये आपने, ये जो छोटी मोटी चीज़ें ना, इसको आपने देखना होगा, क्योंकि आपने डिप्लोमेसी करनी है। डिप्लोमेसी जो है वो कभी कभी झूठ बोलना होता है, और वो बोलना पड़ता है, मतलब क्या करें, उसके बगैर जो है आप इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं जा सकते। इफ़ यू हैव एनी क्विक क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क। मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप हिस्ट्री को पढ़ें, वार्स को पढ़ें, पीस एफर्ट्स को पढ़ें, और फ्यूचर का एक होप दे दे that we must continue giving opportunity to negotiations, table talks, diplomacy, so that the relations are resolved without further conflicts. And we should also, there should be focus on trade also, and also there should be focus on SARC, revival of SARC. अब SARC जो है, it is a dead fish because SARC has been hijacked. SARC has been hijacked by the hostility between Pakistan and India. पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इट हैज़ हाईजैक्ड, इसने यरगमाल बनाया है, किसको? इसने यरगमाल बनाया है SARC को. So the future of SARC is the improvement in the bilateral relations between Pakistan and India. If both countries don't have excellent relationship, there will be no future for SARC. ये कंस्पिरेसी थियरीज है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ CSS का स्टूडेंट, लेकिन मुझे मज़ा आता है चस्कों में और इन चीज़ों में कि जी कायद आज़म मर गया कि मारा गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। ये क्वेश्चन आपका CSS में नहीं आता। CSS के जो लोग होते हैं उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, एकेडमिक स्टाइल होता है, स्कॉलरली वो होता है, स्टाइल होता है। तो मेरे वैसे ही मैंने गपशप के लिए एक बात की, लेकिन इस पर कोई मज़ीद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ही डाइड अ नेचुरल डेथ, कि वो नेचुरल तरीके से मर गया या वफात पा गया। We can focus on soft common issues such as climate and locust problems, and this can lead to resolution of hard issues such as Kashmir. Exactly, Rahil, you are right. This is the composite dialogue. Composite dialogue. Both countries are facing similar problems like population, poverty, locust, climate change, pollution. Why not to focus on these problems, and then there should be shift
towards the hardcore problems like Kashmir. This is an intelligent and wise approach. While the hawkish approach is that first Kashmir and then other problems. So thank you. I expect a good blog on this topic along with a lecture from you guys in SAFE 2.